लेकिन तभी बॉक्समैन उस कैंची को लेकर प्राइस के फ्रेंड को मार देता है। वह बार बार उसे कैंची से घायल करता है, जिसकी वजह से प्राइस का फ्रेंड वहीं पर मर जाता है। इसके बाद बॉक्समैन आगे आता है और फीमेल फ्रेंड के सिर में कैंची घुसाकर उसे मार देता है। यह देखकर जस और मूवी के स्टार्ट होते ही हमें दो आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक डेजर्ट में जा रहे थे। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी वहां की जमीन को खोदने लगता है। तब उनमें से दूसरा आदमी उस खोदी हुई जमीन में एक बॉक्स रख देता है। अब जिस आदमी ने जमीन खोदी है वो दूसरे आदमी से पूछता है कि आखिर हम इस बॉक्स को यहाँ क्यों दफना रहे हैं, जिस पर वो आदमी जवाब देता है कि क्योंकि यह कोई आम बॉक्स नहीं है, यह एक मिस्टीरियस बॉक्स है। यह बॉक्स पहले भी ढूंढा गया था और अब इसे कोई दोबारा ढूंढने आएगा। लेकिन जब वह उसे दफना कर वापस जा रहे होते हैं तो जिस आदमी का वो बॉक्स होता है वह अपने साथी से कहता है कि अब तो तुम्हें पता चल गया है कि इस बॉक्स को हमने कहाँ दफनाया है। इसलिए वह उसे शूट करके मार देता है और उसके बाद खुद को भी शूट कर लेता है। इसके बाद हमें कुछ ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स दिखाई जाती है जिनमें हमें वही मिस्टीरियस बॉक्स देखने को मिलता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक लड़के पर आता है जिसका नाम प्राइस होता है और वो सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए गेम सेटअप किया करता था। इस बार वो एक एस्केप रूम नाम की गेम सेटअप करता है। इसके बाद वो अपनी पार्टनर्स को कॉल करता है जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। वह उसे कहता है कि हम पिछले कुछ सीजन से किसी भी वेबसाइट की टॉप लिस्ट में नहीं आए, जिस पर उसकी फ्रेंड जवाब देती है कि तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, देखना इस सीजन हम कुछ अच्छा कुछ स्पेशल करेंगे। इसके बाद प्राइस डेकोरेशन आइटम्स के स्टोर में जाता है। वहां पर उसे वही मिस्टीरियस बॉक्स देखने को मिलता है, लेकिन शॉप की ओनर कहती है कि ये सेल के लिए नहीं है। इस पर क्यूरियस होते हुए वह उससे पूछता है कि क्यों, इसमें ऐसा क्या है, जिस पर वो लेडी उसे बताती है कि इसमें शैतान को कैद किया जाता है। तब ये सुनकर प्राइस को एक आइडिया आता है कि मैं इस बॉक्स को अपने एस्केप रूम में रखूंगा। इसलिए जब शॉप की ओनर किसी काम में लग जाती है तो पीछे से प्राइस चुपके से उस बॉक्स को लेकर और कुछ पैसे वहां पर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो कि दोनों प्राइस के फ्रेंड होते हैं और ये प्राइस के एस्केप रूम में जाने वाले थे। इसके बाद हमें एक और कपल को दिखाया जाता है और ये दोनों भी प्राइस के फ्रेंड थे। इनमें लड़की का नाम जस था और तभी उसके पास उसकी फ्रेंड की कॉल आती है जो उससे पूछती है कि तुम कितनी देर में निकलोगे, जिस पर वो कहती है कि मैं मंदिर में हूँ। इसके बाद सारे लोग प्राइस की लोकेशन पर चले जाते हैं जहां पर प्राइस उन सबको वेलकम करता है। तभी प्राइस की फ्रेंड इस गेम में किलर के पास जाती है और उसे कहती है कि सब लोग आ गए हैं, तुम जल्दी से रूम में जाकर छिप जाओ। इसके बाद प्राइस सबको गेम के रूल्स बताता है कि तुम एक रूम में लॉक हो जाओगे और तुम्हें उस रूम में कुछ क्लूज ढूंढने होंगे जिनकी मदद से तुम दरवाजा खोलोगे और वहां से एक्सेप्ट करोगे। लेकिन हाँ, एक्सेप्ट करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 55 मिनट होंगे। वह रूम पूरी तरह से पजल्स से भरा हुआ है और तुम उन पजल्स को सॉल्व करना है, तभी तुम बाहर आ सकोगे। चाहे तुम जितना मर्जी चिल्लाओ लेकिन आवाज बाहर नहीं आएगी। वो ये भी बताता है कि उस रूम में मोबाइल फोन्स नहीं है और वहां पर नेटवर्क भी नहीं आते। प्राइस अब उनके फेस को एक कपड़े से कवर कर देता है और चुपके से वहां से चला जाता है। वो सारे लोग जैसे ही रूम में एंटर करते हैं तो डोर अपने आप ही लॉक हो जाता है। उन लोगों को उस रूम में एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जिसमें एक आदमी बोल रहा होता है। वह कह रहा होता है कि जब तुम मेरी रिकॉर्डिंग सुनोगे तब तक मैं मर चुका हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहता हूँ। मेरा एक बेटा है जो इंसान नहीं बल्कि शैतान है। उसने अपनी माँ को भी मार दिया और उसके अलावा बहुत सारे लोगों को भी उसने मार दिया। मैंने उसे इसी रूम में चैन से बांध रखा है। यह कमरा उसी का था जहां वह मर्डर किया करता था और चाहे जो भी हो जाए तुम उसे यहाँ से आजाद मत होने देना और जितनी जल्दी हो सके इस रूम से बाहर निकल जाओ। अब क्योंकि वो लोग गेम खेल रहे थे इसलिए उन्हें यह सारी बातें गेम का हिस्सा लगती है और वह इसे मजाक समझते हैं। अब वो लोग वहां पर क्लूज और पजल्स ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें टेप रिकॉर्डर वाले आदमी का बेटा दिखाई देता है जो कि वहां पर चैन से बंधा हुआ था।
तब वो सारे लोग इस गेम का पार्ट समझकर उस पर हंसने लगते हैं। इसके बाद प्राइज के एक फ्रेंड को वहां वही मिस्टीरियस बॉक्स दिखाई देता है और बिना सोचे समझे वह उस बॉक्स को खोल देता है, लेकिन बॉक्स में कुछ नहीं था, यानी कि वह खाली था। जब प्राइज का फ्रेंड वहां से चला जाता है तो उसे मिस्टीरियस बॉक्स में से एक ब्लैक कलर का साया निकलता है, जो टेप रिकॉर्डर वाले आदमी के बेटे के अंदर चला जाता है, जिस पर लॉक लगा हुआ था और उसे खोलने के लिए कुछ कोड नंबर चाहिए थे। जब लड़की आगे बढ़ती है तो उसे वहां पर एक रस्सी दिखाई देती है। जब वह रस्सी को खींचती है तो अचानक टेप रिकॉर्डर वाले आदमी की डेड बॉडी वहां लटक जाती है। पहले तो वे लोग घबरा जाते हैं, लेकिन फिर इसे भी सीरियस नहीं लेते और मजाक ही समझते हैं। फिर प्राइज के फ्रेंड को कबर्ड के नीचे से 2 नाइफ मिलते हैं, जिन्हें वह क्लू समझकर अपने पास रख लेता है। उधर दूसरी तरफ प्राइज के ऑफिस के सिग्नल अचानक से चले जाते हैं, जिससे उसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्या हो रहा है। चेन से बंधा हुआ वह लड़का अपनी जगह से थोड़ा सा आगे बढ़ता है और अब उनको थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है। उनका मानना था कि शायद उसकी चेन हर 5 मिनट के बाद थोड़ी थोड़ी खुल रही है, ताकि वह धीरे धीरे आगे आ सके। अब प्राइस की फ्रेंड को बुक सेल्फ से 5 रेड, ग्रीन और 4 ब्लू कलर की बुक्स मिलती है, जिसमें वह समझ जाती है कि जो लॉक कबर्ड से जुड़ा हुआ है वह इन्हीं कार्ड्स के कॉम्बिनेशन से खुलेगा। जब वे 5-3 का कोड डालते हैं तो ऐसे ही होता है। कोड एंटर करने पर कबर्ड का एक दरवाजा खुलता है, जिसमें उन्हें सिर्फ एक चाबी मिलती है। वह चाबी वहीं रखे एक सूटकेस की थी। अब चाबी की मदद से वे सूटकेस खोलने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे उन्हें एक कैंची मिलती है। अब उनके पास सिर्फ 37 मिनट बचे हुए थे। फिर प्राइज का मेल फ्रेंड उस कैंची को लेकर बॉक्समैन के पास जाता है, जहां उसे एक कार्ड बॉक्स मिलता है। वह कैंची से उस बॉक्स को काटता है, जिसमें से एक ड्रॉअर का हैंडल मिलता है। वह इसे अपनी दूसरी मेल फ्रेंड को देता है, लेकिन तभी बॉक्समैन उस कैंची को लेकर प्राइज के फ्रेंड को मार देता है। वह बार बार उसे कैंची से घायल करता है, जिसकी वजह से प्राइज का फ्रेंड वहीं पर मर जाता है। उसके फ्रेंड्स काफी डर जाते हैं, लेकिन वे दरवाजों को पीटते हुए चिल्लाने लगते हैं, लेकिन उनकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। इसके बाद हमें प्राइज दिखाया जाता है, जो कि टेरिस पर खड़ा हुआ था। तभी उसकी पार्टनर्स आती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो। इस पर प्राइज कहता है कि मैं परेशान हूँ, क्योंकि मेरे कमरे में सिग्नल चले गए हैं। उसकी पार्टनर्स उसे कहती है कि तुम्हें गेम को बंद कर देना चाहिए, लेकिन प्राइज ऐसा करने से इनकार कर देता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसका नाम खराब हो जाएगा और पब्लिक उनके एस्केप रूम को बुरी रिव्यू देगी। रूम में प्राइज के सारे फ्रेंड्स कभी काफी डरे हुए होते हैं। वे बॉक्समैन पर चीजें उठाकर मारते हैं, लेकिन इससे उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। प्राइज का फ्रेंड अपनी जेब से मोबाइल निकालकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर नेटवर्क नहीं आ रहा था। जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा था, बॉक्समैन अपनी चेन खोलते खोलते उनके करीब आता जा रहा था। प्राइज का फ्रेंड कहता है कि हमें गेम को कंप्लीट करना होगा, वरना यह हमें भी मार देगा। तभी उसकी नजर एक रोल पर पड़ती है, जिसका हैंडल गायब था। वे उस हैंडल को, जो उन्हें कार्डबोर्ड से भी मिला था, वहां पर फिक्स करते हैं। ऐसे करते ही वह ड्रॉअर खुल जाता है, जिसमें से एक छोटा सा बॉक्स निकलता है। उसमें 4 कॉइन डालने थे, जिसके बाद उन्हें एक चाबी मिलती है। अब 2 कॉइन तो उनके पास थे जो उन्हें पहले मिले थे, लेकिन अब उन्हें 2 और कॉइन ढूंढने होंगे। तभी उन्हें दीवार पर लगी 2 पेंटिंग्स अजीब लगने लगती है। जब वे उसे चेक कर रहे होते हैं तो प्राइज की फीमेल फ्रेंड को लगता है कि उसका वह फ्रेंड अभी भी जिंदा है, जिसे बॉक्समैन ने कैंची से मार दिया था, इसलिए वह उसके पास जाने लगती है। अब उन लोगों के पास सिर्फ 25 मिनट बचे हुए थे। इसके बाद बॉक्समैन आगे आता है और फीमेल फ्रेंड के सिर में कैंची घुसाकर उसे मार देता है। यह देखकर जस और उसका फ्रेंड और ज्यादा डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, इसलिए वे दोबारा से गेम में लग जाते हैं। उन्हें 2 ट्रायंगल्स बटन मिलते हैं। वे साथ वाली पेंटिंग्स के बटन के ऑर्डर को प्रेस करते हैं, जिससे वह पेंटिंग खुल जाती है। वहां पर उन्हें 2 कॉइन मिल जाते हैं। जो 2 कॉइन उन्हें पहले मिले थे वे तो बॉक्समैन के पास थे। यह देखकर वे काफी डर जाते हैं। प्राइज के फ्रेंड को वहां पर एक स्मोक अलार्म दिखता है, जो कि बिल्कुल बॉक्समैन के ऊपर लगा हुआ था, इसलिए वह जस से कहता है कि मेरे पास एक लाइटर है, मैं बॉक्समैन के पीछे जाऊंगा और उसे डिस्ट्रैक्ट करूंगा
तब तुम लाइटर को स्मोक अलार्म के पास ले जाकर जला देना। फ्रेंड ऐसा ही करता है। वह बॉक्समैन के पीछे जाकर उसकी चेन पकड़ लेता है। जैसे ही जस लाइटर को स्मोक अलार्म के पास ले जाता है और जलाता है, कुछ भी नहीं होता। बॉक्समैन वहां से दूर आ जाता है। टाइम तेजी से गुजर रहा था। अब उनके पास सिर्फ 19 मिनट बचे हुए थे। प्राइस की पार्टनर उसे समझा रही होती है कि अगर उन लोगों को उस रूम में कुछ हो गया तो हम बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे। उन्हें पता चलता है कि सिग्नल तब गए थे जब सीरियल बॉक्स को खोला गया था। उसके बाद ही गेम का किलर अजीब तरीके से कैमरे को देख रहा था। उसने कैमरे का वायर भी निकाल दिया था, जिसकी वजह से सिग्नल चले गए। अब यह साफ हो जाता है कि सब कुछ बॉक्स के खुलने के बाद ही हुआ। जस और उसके फ्रेंड के पास बचने का कोई चांस नहीं था। जस का फ्रेंड कहता है कि मैं जाऊंगा बॉक्समैन के पास और वो कॉइन लेकर आऊंगा, लेकिन जस उसे ऐसा करने से मना कर देती है। उसका फ्रेंड कहता है कि मैं जरूर लेकर आऊंगा। इसके बाद जस का फ्रेंड बॉक्समैन के पास जाता है, जहां उसे कांच का टुकड़ा दिखाई देता है। जब बॉक्समैन की तरफ एक स्टील की स्फेयर मारती है, मौका का फायदा उठाकर जस का फ्रेंड कांच के टुकड़े को बॉक्समैन की आंखों में घुसा देता है। इतनी खतरनाक हमले के बाद भी बॉक्समैन को कुछ नहीं होता। उल्टा वह कांच के टुकड़े से जस के फ्रेंड पर हमला करता है, जिससे जस का फ्रेंड बुरी तरह से घायल हो जाता है और बेहोश हो जाता है। इसके बाद बॉक्समैन जस की तरफ बढ़ता है और बिना कुछ कहे वह दोनों कोइंस जस को दे देता है। जस उन दोनों सिक्कों को बॉक्स में डाल देती है, जिससे एक चाबी निकलती है। वह चाबी का उपयोग करके कबर्ड का दूसरा दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलने पर उसे एक हुक मिलता है। वह उस हुक को उठाकर वहीं पड़े एक अन्य बॉक्स में डालती है। बॉक्स में एक जोकर बाहर निकलता है, जिसके हाथ में एक नोट होता है। उस नोट पर लिखा हुआ था कि अब मुसीबत बढ़ने वाली है। अब उनके पास केवल 10 मिनट बचे थे। प्राइस एस्केप रूम में प्रवेश करता है, लेकिन बॉक्समैन उसे बाहर की तरफ धक्का देकर दरवाजा फिर से बंद कर लेता है। प्राइस की चाबियां अंदर ही गिर जाती है। घबराकर प्राइस अपने पार्टनर से कहता है कि पुलिस को कॉल करो। उधर बॉक्समैन चाबियां को उठाकर एक कोने में फेंक देता है। अब केवल 5 मिनट बचे थे। बॉक्समैन तेजी से अपनी चेन खोलते हुए उनके करीब आ जाता है। जस उस नोट को फिर से देखती है। नोट पर UN लिखा हुआ था और उसके पास एक इरेजर भी था। वह इरेजर से UN को मिटाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नोट तीरों में बदल जाता है। जस को यह एरोज किसी बटन की ऑर्डर की तरह लगते हैं। हालांकि वह नोट के एरोज को देखकर कुछ समझ नहीं पाती। वह कांच का टुकड़ा उठाकर बॉक्समैन पर हमला करने की कोशिश करती है। तभी वह मुख्य दरवाजे पर वैसे ही एरोज दिखते हैं जैसे नोट पर थे। जस समझ जाती है कि दरवाजे इन एरोज के ऑर्डर से खुलेंगे। वह बॉक्समैन को चकमा देती है और दरवाजे पर बने एरोज को सही क्रम में प्रेस करती है। आखिरी सेकंड में दरवाजा खुलता है और जस वहां से बाहर निकल जाती है। जस के बाहर जाते ही बॉक्समैन उसकी तरफ देखकर ताली बजाता है, शायद इसलिए कि जस इस खतरनाक गेम की सर्वाइवर बन गई थी। इसके बाद जस वहां से भाग जाती है। इतनी देर में पुलिस भी आ जाती है। पुलिस एस्केप रूम में प्रवेश करती है और बॉक्समैन उन पर भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे शूट कर देती है। बॉक्समैन के मरते ही उसके शरीर पर एक काला साया निकलकर गायब हो जाता है। इसके बाद जस एक एम्बुलेंस के पास खड़ी होती है। उसका फ्रेंड गंभीर रूप से घायल था और उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। प्राइस भी वहां खड़ा होता है। जस उसे देखकर हल्की सी मुस्कान देती है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह काला साया अब प्राइस के अंदर समा गया है। प्राइस अजीब तरह से रिएक्ट करता है और वहां से दूर चला जाता है। प्राइस की पार्टनर उसे खतरनाक बॉक्स को शॉप पर वापस लौटाने के लिए जाती है। शॉप की ओनर उसे बताती है कि यह एक खतरनाक और रहस्यमय बॉक्स है। मैंने प्राइस को इसे न ले जाने की सलाह दी थी, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। पार्टनर पूछती है, क्या आपने इसे पहले खुलते हुए देखा है? शॉप ओनर जवाब देती है, हाँ मैंने देखा है। और फिर वह कहती है, शैतान तुम्हारे लिए वापस आएगा। यह सुनकर प्राइस की पार्टनर डर जाती है। उसकी घबराहट के साथ ही मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।